हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप तो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्लीव की मार्किंग देखेंगे। स्लीव की मार्किंग करने के लिए हमें 4 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो छोटी स्लीव है, चाहे वो बड़ी स्लीव है, या किसी भी साइज की स्लीव है। पहला मेजरमेंट होता है स्लीव लेंथ, दूसरा मेजरमेंट होता है स्लीव फिटिंग। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ दो ही मेजरमेंट का पता होता है और हम लोग दो ही मेजरमेंट लेते हैं, स्लीव लेंथ और सिर्फ स्लीव फिटिंग। ये चीज़ें की नॉलेज ना हमें भी अब मिली है जब हमने निशा राजपूत मैम का 6 मंथ PCFD कोर्स ज्वाइन किया है, कि हमें हमारी जो फिनिशिंग स्टिचिंग में नहीं आ रही है, हमारे शोल्डर गिर रहा है, हमारी स्लिप फिट नहीं बैठ रही है, उसका क्या कारण है, ये चीज़ हमें भी अभी पता चली है। क्योंकि हम मेजरमेंट पूरा नहीं ले रहे हैं, हम बॉडी स्ट्रक्चर को देख ही नहीं रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारी फिनिशिंग, फिटिंग, सारी चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो स्लीव के लिए हमें 4 मेजरमेंट चाहिए होते हैं: स्लीव लेंथ, स्लीव फिटिंग, बाइसेप, आर्म होल। बाइसेप किसे बोलते हैं? बाइसेप बोलते हैं हमारे शोल्डर पॉइंट से 3 इंच नीचे की इस गोलाई को बाइसेप्स बोलते हैं। ये 3 इंच नीचे की गोलाई है, इसको हम लोग बाइसेप्स बोलते हैं। और इसका मेजरमेंट हर कोई लेता ही नहीं, कोई भी नहीं लेता, क्योंकि हम भी स्टिचिंग कर रहे हैं, हम ही नहीं ले रहे थे अब तक, हमें भी नहीं पता था। आज हमें पता चल रहा है तो हम भी ले रहे हैं। तो अगर हमें अच्छी फिटिंग, अच्छी फिनिशिंग के साथ स्लीव चाहिए तो हमें इन बॉडी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, मेजरमेंट को अच्छे से समझना होगा, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस मेजरमेंट में स्लीव लेंथ 4 इंच, स्लीव फिटिंग 12 इंच, बाइसेप 12.5 इंच और आर्म होल 18 इंच है। मैंने ये चार्ट पेपर का यूज किया है, क्योंकि हमें सिर्फ मार्किंग करनी है, कटिंग नहीं करनी, सीखना है। सिर्फ अभी हमें सीखना है, तो इसलिए मैं चार्ट पेपर का यूज कर रही हूँ। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हालांकि हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, पहले से ही स्ट्रेट है, तो हम सीधा लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेकिन इसी जगह पे अगर हम फैब्रिक लेंगे तो पहले हमें उसे इक्वल करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारी जो लेंथ है वो 3 इंच है, 3 इंच में 1 इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। हमारी टोटल लेंथ हुई 4 इंच। 4 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्किंग अच्छे से होगी तो कटिंग भी अच्छे से होगी, फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगी। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा बाइसेप 12.5 है, तो उसका डिवाइडेड टू लेना है। तो बाइसेप डिवाइडेड टू हुआ 6.25। अब हमें इसमें लूजिंग डालनी है 1/2 इंच। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को इससे मिला देंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स का ऐसे सेंटर लेंगे, 2 इंच। 2 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमें इसका भी सेंटर लेना है, सेंटर लेके लाइन ड्रॉ करेंगे।
फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि हमने बाजू की लेंथ ली है, बाजू की फिटिंग ली है, बाइसेप लिया है। अब हम आर्म होल चेक करेंगे, तो हमें यहाँ कॉर्नर से रखते हुए स्ट्रेट जो ये लाइन हमने खींची थी, यहाँ से हमें ऐसे अपना आर्म होल डिवाइडेड 2 देखना है कहाँ आ रहा है। तो हमारा आर्म होल डिवाइडेड 2 8 है, 8 हमारा यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है, यहाँ पे एक स्टार बना देंगे। अब हमें अपना सभी स्केल का राजा किंग फ्रेंच कर्व स्केल लेना है, इससे हम अपनी सेफ देंगे, आर्म होल सेफ देंगे। तो हमें इसकी सेफ ज़्यादा गोलाई में नहीं देनी है, स्केल को इस डायरेक्शन में रखते हुए इस मिड पॉइंट से इसको मिला देंगे। फिर हम अपना स्केल घुमाएंगे इस तरह से, फिर हम इसको यहाँ पे पेस्ट दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्लीव की शेप आ गई है। अब इस वाले बॉक्स का यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। जहाँ ये लाइन टच हुई है, यहीं से हमें हाफ इंच की आगे की गोलाई डालनी है, 0.5 इंच। अब हम इसमें पेस्ट देंगे, इससे टच करते हुए हमें अब हम अपने पेन को घुमाएंगे और देखते ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें अगर इसमें और लूजिंग चाहिए ताकि हम अपना हैंड ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सके, तो इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट से 0.75 की गोलाई लेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है। ज़्यादातर 0.75 ही यूज होता है। ये देखिए, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करते हैं। अच्छे से सीना पॉइंट गोलाई है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो आर्म होल है वो यहाँ पॉइंट पे मिल गया है आगे, और आगे हमें मार्जिन नहीं मिल रहा। हमारी फिटिंग हम इसको फिटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे कोई मार्जिन नहीं है। और कई कुछ लोगों को यहाँ पे फैट ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी बिल्कुल अंदर चली जाती है, धस जाती है अंदर। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 2 इंच नीचे जाएंगे। हमें मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है नीचे के लिए। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से फ्रंट कर्व स्केल लेंगे और यहाँ से इसकी से ऐसे बना देंगे। अब फिर हमें ऐसा नहीं है कि हमारी फिटिंग यहाँ आ रही है तो हमें ये लाइन टेढ़ी ऐसे कर देनी है और हो गया। नहीं,
पहले हमें अपनी फिटिंग चेक करनी है। हमारी फिटिंग 6 इंच है, तो पहले हम लोग अपना चेक करेंगे मेजरमेंट 6 इंच कहाँ आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 6 इंच यहाँ आ रहा है, तो इतना गैप बना है, फिर हमारी बाजू की फिटिंग खराब होगी, टाइट होगी, इसलिए हमें सारी चीज़ें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही करनी है, मेजर करके ही करनी है। अब हमें जो मार्जिन लेना है, एक्स्ट्रा अपना मार्जिन ले लेंगे, तो इस शेप को ऐसे इससे मैच करते हैं। तो ये छोटी स्लीव है फ्रेंड्स, इसी के जैसे इसको हमने ड्रॉ किया है, जैसे मेजरमेंट के साथ इसको हमने लिया है, इसी मेजरमेंट के साथ छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, फिर और बड़ी, मतलब एल्बो वाली, फिर ये 3-4 इंच होती है यहाँ तक एक फुल स्लीव। इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसी तरीके से अच्छे से कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले स्लीव करी थी, ये लेंथ 6 इंच की फिटिंग है हमारी। एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे हमने आर्म होल, सॉरी, बाइसेप डिवाइडेड 2 लिया है, यहाँ हाफ इंच की लूजिंग ली है। ये हमने आर्म होल डिवाइडेड 2 लिया है, यहाँ पे हमने लिखा है, मेंशन किया हुआ है। ये 1 इंच का जो गहराई डालनी है, वो हमें किस में डालनी है, जिनके यहाँ पे फैट ज़्यादा होता है, या जो बहुत एजिड औरतें होती हैं, जैसे हमारी दादी या हमारी माता जी एजिड है और उनके यहाँ पे फैट ज़्यादा है, तो उसके लिए हम यहाँ 1 इंच की गहराई डालेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें।